हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे शॉक। और शॉक के अंदर अपन तीन टाइप पढ़ेंगे: कार्डियोजेनिक शॉक, हाइपोवोलेमिक एंड सेप्टिक शॉक। ऐसे देखें तो शॉक के बहुत सारे वर्गीकरण, पर अपन इस सेशन के अंदर तीन ही शॉक के टाइप पढ़ेंगे। चलो बिना किसी देरी के अपन इस शॉक के और शॉक के टाइप को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे शॉक एक्चुअली होता क्या है। शॉक एक ऐसी स्थिति है, मेडिकल इमरजेंसी है, जहाँ सेल और टिश्यू और ऑर्गन को फुलफिल ऑक्सीजनेट ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है। वही कंडीशन है एक शॉक। इन एडेक्वेट परफ्यूजन, सेल्स तक खून का जो फ्लो है वो क्या है, गंभीर रूप से सीवियर रूप से कम हो जाता है। सेल को ऑक्सीजनेट ब्लड नहीं मिल पाता है और क्या हो जाता है, हाइपोटेंशन। ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, सडन डाउन हो जाता है। और ऑर्गन फेलियर, यदि समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है तो उस कंडीशन से ये क्या है, कंटिन्यू सेल को और टिश्यू को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो वो क्या है, डेड होना स्टार्ट हो जाएगा और मल्टीपल ऑर्गन डैमेज की स्थिति बन सकती है। ठीक है, ये है आपका शॉक। नेक्स्ट देखते हैं शॉक के टाइप। अपन इस वीडियो के अंदर शॉक के तीन मेजर टाइप पढ़ेंगे जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में आते हैं। सबसे पहला है हाइपोवोलेमिक शॉक, दूसरा है कार्डियोजेनिक शॉक, तीसरा है सेप्टिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक क्या है, इसमें ये होता है कि जो बॉडी से फ्लूइड लॉस हो जाता है, फ्लूइड लॉस की वजह से जो होने वाला शॉक है वो हाइपोवोलेमिक शॉक होगा। और कार्डियोजेनिक शॉक, हार्ट की पंपिंग सिस्टम में डिफिकल्टी या उसमें खराबी होने की वजह से, उसमें प्रॉब्लम होने की वजह से जो शॉक होता है वो होता है कार्डियोजेनिक शॉक। और सेप्टिक शॉक, बॉडी में ब्लड में इंफेक्शन की वजह से, सेप्सिस की वजह से होने वाला शॉक सेप्टिक शॉक कहलाएगा। चलो आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक क्या है, जब बॉडी में 15 to 30% फ्लूइड कम हो जाए, फ्लूइड लॉस हो जाए, उस वजह से जो होने वाला शॉक है वो हाइपोवोलेमिक शॉक है। कितना परसेंटेज, 15 to 30%। यदि फ्लूइड कम हो गया है बॉडी से तो जो होने वाला शॉक है वो हाइपोवोलेमिक शॉक होगा। ठीक है, वो किस वजह से हो सकता है, हेमरेज से हो सकता है या सीवियर डिहाइड्रेशन से हो सकता है। इसको सबसे आसान तरीके से कैसे पहचानोगे, एच मतलब हाइपोवोलेमिक और एच से होता है हेमरेज, H2O वॉल्यूम मतलब फ्लूइड, इनकी भारी कमी। एच मतलब हाइपोवोलेमिक, एच मतलब हेमरेज। इससे आपको याद रखना है, फ्लूइड की लॉस की वजह से जो होने वाला है शॉक है वो होगा हाइपोवोलेमिक शॉक। इसमें क्या होता है, हमेशा कोल्ड और क्लामी स्किन रहती है, ठंडी त्वचा रहती है, और हार्ट रेट है वो हमेशा हाई रहती है। और क्या है, जो आपकी जुगुलार वेन है वो क्या रहेगी, फ्लैट। जो गर्दन की जुगुलार वेन है वो आपको फ्लैट या दबी हुई दिखेगी। ठीक है, अब देखते हैं यदि पेशेंट को ब्लीडिंग या फ्लूइड लॉस हुआ है, उसकी वजह से क्या होगा, आपका हाइपोवोलेमिया हो जाएगा। बॉडी के अंदर फ्लूइड की वॉल्यूम कम हो जाएगी। फ्लूइड की वॉल्यूम कम हुई तो आपके क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। बीपी कम हुई तो क्या होगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो गई, हाइपोक्सिया हो गया। हाइपोक्सिया होना तो क्या होगा, सेल और टिश्यू डैमेज होने स्टार्ट हो जाएंगे और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकते हैं। ये है आपका हाइपोवोलेमिक शॉक। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन कार्डियोजेनिक शॉक। कौन सा पढ़ते हैं, कार्डियोजेनिक शॉक। इसमें क्या होता है, हार्ट में पंपिंग सिस्टम है वो डिफेक्ट हो जाता है। ये क्या है, जब हार्ट के मायोकार्डियम पर्याप्त ब्लड पंप नहीं कर पाता, जो हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन करवाती है मायोकार्डियम लेयर, उनमें पूरी वो फोर्स नहीं रहती कि वो हार्ट से सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड को पूरी फ्लो कर पाए। जब ऐसी स्थिति होती है तो आपको कार्डियोजेनिक शॉक देखने को मिलेगा। इसको आप कैसे पहचानोगे, सी मतलब कार्डियोजेनिक और सी मतलब कंजेशन। कार्डियोजेनिक शॉक है ना, इससे आपको क्या देखने को मिलेगा, पल्मोनरी कंजेशन, क्योंकि सर्कुलेशन प्रॉपर हो नहीं पाएगा। ब्लड की मात्रा है वो पल्मोनरी सिस्टम में ओवरलोड हो जाएगी। तो क्या है, ओवरलोड होगी तो वो फ्लूइड है वो शिफ्ट लंग्स की साइड होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे क्या है, पल्मोनरी एडिमा हो जाएगी और ब्रीथिंग डिफिकल्टी आपको देखने को मिलेगी। और सर्कुलेशन सही नहीं होगा तो जुगुलार वेन है वो डिस्टेंशन देखने को मिलेगी। आपको जुगुलार वेन डिस्टेंशन देखने को मिलेगी, जुगुलार वेन है वो फूली हुई नजर आएगी। यह है आपका कार्डियोजेनिक शॉक। इसमें क्या होता है, सबसे पहले डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। सबसे पहले क्या हुआ, कार्डियक आउटपुट है वो कम हुआ। देन क्या होगा, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर कम हो गया। और उसके साथ एक कंडीशन और होगी, इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड वॉल्यूम, पल्मोनरी ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और ब्लड प्रेशर कम हुआ तो क्या होगा,
डिक्रीज कोरोनरी आर्टरी परफ्यूजन, और ये आपके जनरेट करेगा मायोकार्डियल इचिमिया। और इस साइड क्या हुआ, आपके पल्मोनरी ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा। पल्मोनरी प्रेशर बढ़ा तो क्या होगा, पेशेंट में आपको हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। हाइपोक्सिया की वजह से आपके यही मायोकार्डियल इचिमिया हो सकता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन तो प्रॉपर हो नहीं पाएगा और पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी देखने को मिलेगी, और यही आपके बढ़ाएगा किसे, डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ठीक है, और आपके हो जाएगा, पेशेंट चला जाएगा शॉक में। ठीक है, पेशेंट किस में चला जाएगा, शॉक में। ये है कार्डियोजेनिक शॉक। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक क्या होता है, सेप्टिक शॉक है इन्फेक्शन से क्रैश होने वाला सिस्टम। अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर यदि बाहरी कोई बैक्टीरिया प्रवेश कर गया है और उसने अपने टॉक्सिन्स ब्लड के अंदर स्ट्रीम कर दिए हैं, ठीक है, और उस दौरान क्या है, ब्लड वेसल क्या हो जाती है, डायलेशन हो जाती है, वेजो डायलेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, वेजो डायलेशन। और वेजो डायलेशन हो गया, उस टाइम क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर है वो सडन डाउन हो जाएगा। ब्लड प्रेशर सडन डाउन हो गया तो आपके वही शॉक होगा। ठीक है, शॉक हो गया, वॉल्यूम प्रॉपर टिश्यू को नहीं मिल पाती है, ऑक्सीजन का फ्लो नहीं हो पाता है, तो आपकी शॉक की कंडीशन हो गई। बट ये शॉक जनरेट किसने किया, बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स ने जनरेट किया, सेप्सिस या इन्फेक्शन की वजह से हुआ, इसीलिए इसको बोलते हैं सेप्टिक शॉक। ठीक है ना। इसको आप कैसे पहचानोगे कि एस मतलब सेप्टिक, आप ऐसे सेप्टिक का काउंट कर सकते हो, और ऐसे क्या है, स्वेटी एंड वार्म स्किन। सेप्टिक शॉक के अंदर हमेशा स्किन होगी वो स्वेटी और वार्म होगी। ठीक है ना, गर्म त्वचा होगी और स्वेटी होगी। बट आपको हाइपोवोलेमिक और कार्डियोजेनिक शॉक में आपको ठंडी स्किन मिलेगी, क्योंकि वहां वेजो कॉन्ट्रैक्शन होगा और यहाँ होगा वेजो डायलेशन। और स्किन है जो क्या है, वार्म और फ्यूज्ड स्किन देखने को मिलेगी, और इसमें क्या होगा, फीवर देखने को मिलेगा। ठीक है, फीवर देखने को मिलेगा, और फीवर के साथ आपको हाइपोटेंशन भी देखने को मिलेगा। ठीक है ना, ये था आपका सेप्टिक शॉक। ठीक है ना। अब देखते हैं एक 4 पैरामीटर से अपन हाइपोवोलेमिक, कार्डियोजेनिक और सेप्टिक शॉक को अलग करने का तरीका। इसमें अपन 4 पैरामीटर क्या देखेंगे, प्राइमरी को देखेंगे कि प्राइमरी कोज, सबसे पहले तीनों को डिफरेंट करेंगे प्राइमरी कोज से। जो हाइपोवोलेमिक शॉक है वो आपकी क्या है, फ्लूइड लॉस या ब्लड लॉस की वजह से हुआ, और कार्डियोजेनिक शॉक है वो क्या है, पंपिंग सिस्टम की विफलता के कारण या एमआई या अटैक के कारण, और जो सेप्टिक शॉक है वो सिस्टेमेटिक इन्फेक्शन या सेप्सिस के वजह से हुआ। सेकंड पैरामीटर क्या है, स्किन टेम्परेचर। जो हाइपोवोलेमिक शॉक है इसमें क्या है, कोल्ड और क्लामी आपकी स्किन रहेगी, और कार्डियोजेनिक शॉक में भी कोल्ड और क्लामी स्किन रहेगी। बट आपके सेप्टिक शॉक में क्या है, स्किन वार्म रहेगी। और जो जुगुलार वेन है इसमें क्या है, जो हाइपोवोलेमिक शॉक इसमें क्या है, फ्लैट रहेगी, और कार्डियोजेनिक शॉक में डिस्टेंडेड रहेगी, फूली हुई रहेगी, और जो सेप्टिक शॉक है इसमें आपके नॉर्मल या फ्लैट दिखेगी। डायग्नोस्टिक ट्रिक क्या है, आप हाइपोवोलेमिक शॉक एच से दर्शा सकते हो। एच मतलब हाइपोवोलेमिक शॉक और एस मतलब हेमरेज। ठीक है, इसे हाइपोवोलेमिक शॉक को डिफरेंट कर सकते हो। वही सी मतलब कार्डियोजेनिक शॉक, और सी मतलब कंजेशन, क्योंकि फेफड़ों में आपके लंग्स में कंजेशन होता है, पल्मोनरी कंजेशन होता है कार्डियोजेनिक शॉक में। और सेप्टिक शॉक में एस मतलब सेप्टिक और एस मतलब स्वेटी या वार्म स्किन। ठीक है, इन पैरामीटर्स के द्वारा आप तीनों शॉक को डिफरेंट कर पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं आपका एसवीआर। एसवीआर क्या बोलता है, सिस्टेमेटिक वेस्कुलर रेसिस्टेंट। अब इनमें ही काम करेगा। हाइपोवोलेमिक शॉक है इसमें क्या होता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, और कार्डियोजेनिक शॉक है इसमें भी क्या होता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, वेजो कॉन्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, कॉन्ट्रिक्शन होता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन है हाइपोवोलेमिक शॉक में भी होता है और कार्डियोजेनिक शॉक में भी होता है। तो आपके जो हाइपोवोलेमिक शॉक है इसमें 85% रेसिस्टेंट रहता है, बट जो हाइपोवोलेमिक शॉक से ज्यादा वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन है वो आपके कार्डियोजेनिक शॉक में देखने को मिलता है, इसलिए इसमें सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस है वो 95% पाया जाता है। बट सेप्टिक शॉक में क्या है, आपके
30% ही SVR परसेंटेज सिस्टमेटिक वेस्कुलर रेसिस्टेंस प्रेजेंट रहता है, क्योंकि यहाँ हो जाता है वेजो डायलेशन। सेप्टिक शॉक में मैसिव वेजो डायलेशन होने के कारण वेस्कुलर रेसिस्टेंट अत्यधिक कम हो जाता है, लो हो जाता है, जबकि अन्य शॉक में क्या है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, तो क्या है, बीपी को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन बाकी शॉक में सिस्टम कोशिश करता है, ठीक है, कंपनसेट करता है कि उस कंडीशन को वापस नॉर्मल करने की, ठीक है, क्योंकि बॉडी के अंदर सब डिफेंस सिस्टम मौजूद है। ये था अपना शॉक, ठीक है। और शॉक के 3 इंपोर्टेंट टाइप, हाइपोवोलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये शॉक आपको समझ में आ गया होगा। अपने ओनली 3 ही शॉक पढ़े, ऐसे देखा जाए तो शॉक के बहुत सारे टाइप है, ठीक है, बट अपने इस वीडियो में अपने 3 ही शॉक पढ़े हैं। यदि आपका कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, ठीक है, जल्दी जल्द उसका आपको रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।